नाज़रीन कराम, सबसे पहले आप तमाम नाज़रीन को नियाज़ी टीवी का सलाम। हमारी दुआ है मौला अपने हबीब के सदक़े में अपने तमाम बंदों को सलामत रखे और पंजतन पाक का सदका अता फ़रमाए, आमीन। हाँ तो नाज़रीन, अब आइए हम पेश करते हैं तशव्वुफ़ की रोशनी में ताज़िया की हकीकत। इससे पहले एपिसोड में जो बयान हकीकत आप हज़रात समात किए, उसी मौजू पर और आगे बयान हकीकत समात फ़रमाएँ। और आइए हम मिलकर एक बार बाआवाज़ बुलंद पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। ताज़िया की हकीकत। मुखालिफ़ैन ताज़िया पर एक नज़र। अक़ीदा परख कसौटी। महज शरीयत की पाबंदी, पोशाक, नमाज, हज, रोज़ा और कुर्बानी के फ़राइज़ अदा कर लेने से मुसलमानों को नहीं परखा जा सकता है, क्योंकि कातिलान करबला भी मुसलमान नुमा थे। वो भी नमाज, रोज़े के फ़राइज़ अदा कर लेते और एक से एक मुद्दियान नबूवत जैसे बहाई, कादियानी वगैरह भी नमाज, रोज़ा वगैरह के फ़राइज़ अदा कर लेते हैं। और लॉर्ड लांस की तरह बहतरी बहुरूपिये भी शरई पोशाक, नमाज, रोज़ा के फ़राइज़ अदा करके कौम को फ़रेब दे सकते हैं। अलबत्ता ताज़ियादारी एक ऐसी कसौटी है जिससे मुसलमानों के हक़ व बातिल अक़ायद को अच्छी तरह परख लिया जा सकता है, क्योंकि बरोए क़वायद जितने पैगम्बरान गुजरे हैं सब मुसलमान ही थे, लिहाजा सब की उम्मतें मुसलमान ही हैं। मगर आज यहूदी, पारसी, ईसाई, मजूसी, नुसरानी, सुलेमानी, जरतश्ती, बुद्धिस्ट और हिंदू वगैरह को मुसलमान नहीं समझा जाता है। सिर्फ वह लोग मुसलमान हैं जो कलमा और काबा के अहल हैं। ठीक उसी कायदे से कलमा और काबा वाले सब मुसलमान ज़रूर हैं, मगर उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाने के सिर्फ वो लोग हक़दार हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और ताज़िया के अहल हैं, क्योंकि मुसलमानों में यही दो प्लेटफॉर्म हैं, जैसे बनु हासिम व बनु उमैया, या मौला व मुआविया, या यूँ कह लीजिए अहले हुसैन या वो अहले यजीद। बस मुसलमानों में जितने फ़िरक़े हैं सब इन्हीं दोनों में मिले जुले हैं, और सब फ़िरक़े नमाज, रोज़ा, हज और कुर्बानी के पाबंद भी हैं। सिर्फ ताज़िया से ज़रा गुरेज़ है। अलबत्ता अहले हुसैन ताज़ियादार हैं और मुखालिफ़ैन ताज़िया से बेजार हैं। लिहाजा अपने परखने के लिए नाज़रीन कराम अपने अपने बुज़ुर्गों को देखें और खुद ही फ़ैसला करें, यानी बाप दादा, परदादा, पकड़दादा, जकड़दादा और लकड़दादा को देखा जाए कि वो हज़रात ताज़ियादारी करते थे या नहीं। सिर्फ 7 पुश्तों का मुआयना कर लें, अगर अगले बुज़ुर्ग ताज़ियादार थे तो वो बुज़ुर्ग गोया अहले हुसैन थे। लिहाजा ताज़ियादार की औलाद को ये ज़ेबा नहीं कि आज ताज़ियादारी पर फतवा जारी करे कि ताज़िया देख लेने से निकाह हराम हो जाता है, क्योंकि अगर उनकी 7 पुश्तों में ताज़ियादारी होती रही थी तो उस फतवे से खुद उनके बुज़ुर्गों का भी निकाह उसी जद में आ जाता है, फिर तो उनका फतवा का ही लादम हो जाता है। दूसरी बात यह होगी कि जो लोग ताज़ियादार की औलाद व शाद होकर आज ताज़िया पर फतवा जारी कर सकते हैं, फिर उनका कोई एतबार नहीं कि कल वह और क्या क्या न कह डालेंगे। जैसे आज अगर ये कहा जाए कि ताज़िया का जिक्र कुरान और हदीस में नहीं, इसी तरह ये भी कहा जा सकता है कि 5 वक्ता नमाजों, 48 रिकत, 96 सजदों का जिक्र भी कुरान में नहीं है। नंबर 2, आज अगर ताज़िया को रामलीला और दशहरा की तरह रस्म हिंदुआना कहते हैं, वैसे ही कल ये भी कहा जाता है कि काबा में 360 बुत थे और शिवलिंग अभी तक काबा में रखा है, और इरकान हज भी रस्म हिंदुआना व काफिराना है। नंबर 3, अगर आज कब्र व मज़ार को शिर्क व बुत परस्ती कहते हैं, वैसे ही अरकान हज को कुफ्र व बुत परस्ती कहना पड़ेगा, क्योंकि अनजान में अरकान हज तो पत्थर पूजना है। हिजर अस्वद एक काला पत्थर है, जुमरा भी शैतानी पत्थर है जिसको पत्थर ही मारा जाता है। ये नावाकिफियत में पत्थर परस्ती है। काश हकीकत से आगाही हो जाए तो काबा कब्र आदम है, लिहाजा हजर को कुफ्र बुत परस्ती कहना पड़ेगा। बस याद रखिए कि ताज़ियों को बुरा भला कहना ख़तरा से खाली नहीं, क्योंकि ताज़ियों की मुखालिफत सिर्फ ताज़ियों तक मुनहसर नहीं, बल्कि मुखालिफैन ताज़िया, मिलाद, सलाम, क़याम, शब बरात, बरवफ़ात, ग़ियारवी शरीफ, कब्र, मज़ारात, उर्स, तीज़ा, चहल्लुम के भी मुखालिफ हैं। गौरतलब बात यह है, जबकि नमाज, रोज़ा, हज, कुर्बानी वगैरह इस्लाम का एक पहलू है और ताज़िया, फातिहा, मिलाद, मज़ार और कव्वाली इस्लाम का दूसरा पहलू है। काश ताज़िया, मज़ार वगैरह एक पहलू को मुखालिफैन हजरात मजरूह कर रहे हैं, रह गया दूसरा पहलू, वह खुद ब खुद मजरूह हो जाएगा। जैसे एक वाक़या है कि ऊँट के पीठ पर एक तरफ मिट्टी के कुछ बर्तन लदे थे, दूसरी तरफ हरी हरी सब्जियां लदी थी। जबकि ऊँट मुड़मुड़ कर सब्जियों को खा रहा था तो कुम्हार हंस रहा था, लिहाजा सब्जियों की कमी से पीठ का वजन कमोबेश हो गया, जिससे खुद ब खुद कच्चे बर्तन गिरकर चकनाचूर हो गए। इसी तरह पुश्ते इस्लाम पर ताज़िया, फातिहा, मिलाद, मज़ार, उर्स और कव्वाली वगैरह हरी हरी सब्जियों के मानिंद है, और दूसरी तरफ नमाज, रोज़ा, हज और कुर्बानी वगैरह मिट्टी के कच्चे बर्तनों के मानिंद है।
उन हरी हरी सब्जियों और कच्चे बर्तनों की बाहमी वजन से इस्लाम चल रहा है। काश मुखालिफिन ताजिया इस्लामी सब्जियों को नेस्तो नाबूद कर देना चाहे तो पुश्ते इस्लाम पर लदे हुए नमाज, रोज़ा, हज वगैरह मिसल कच्चे बर्तन कभी भी महफूज नहीं रह सकते। इसलिए मैं निहायत अदब व एहतराम से अर्ज़ करता हूँ कि अगर बर्तनों की हिफाजत चाहते हो तो पहले सब्जियों की हिफाजत कीजिए। आकिल को काफ़ी है फ़कत एक इशारा, नादान को काफ़ी नहीं दफ्तर का टाला। मुखालिफिन ताज़िया से गुजारिश, आप हजरात जो भी अक़ीदा या जिन फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि अपनी आक़िबत का सबको इख्तियार है, किसी के अमाल का दूसरा कोई ज़िम्मेदार नहीं। अलबत्ता मुझे सिर्फ़ इतना कहना है कि ताज़िया को शिर्क व बिदअत और ताज़ियादारों को मुशरिक व बिदअती ना कहा जाए, क्योंकि इतना तो बखूबी जानते होंगे कि हुज़ूर ने फरमाया है कि काफिरों की इबादतों को भी बुरा ना कहो, गो कि वो बुतलान पर हैं, वरना वो तुम्हारी अच्छी इबादतों को भी बुरा कहेंगे। हदीस की रोशनी में आपको लाजिम नहीं कि ताज़िया पर फतवा जारी करें कि ताज़िया मिसल शिवाला या मंदिर है, और न ये फरमान शादिर करें कि ताज़िया किसी बिदत को इसी वक्त अपने हाथों से मिटा देना चाहिए, क्योंकि इस्लाम रहमत है और कुरान का हुक्म है ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, रोशनी पेश करो। लिहाजा आप हजरात अपने अकायद की सिर्फ अच्छी बातों की अशात करें, अगर उसमें ताकत होगी तो दूसरे अकायद पर गालिब होगी, मगर ताज़िया की तरदीद, ताज़ियादारों की तौहीन और मिलाद शरीफ का मजाक, मजार शरीफ की बहुरमती करके अपने अकायद को अफजल मनवाने की कोशिश न की जाए और न बज़ोर ताकत अपना मजहब मनवाने की शई करें, क्योंकि इसी तरह बोलियाँ बोल कर मुआविया, मरवान, हजाज, महमूद गजनवी, औरंगज़ेब वगैरह ने इस्लाम और मुसलमानों को दुनिया की नज़रों में रुसवा व बदनाम किया है कि मजहब के नाम पर आज तक तवारीख आंसू बहा रही है। यही वजह है कि मजलूम दुनिया वाले कह रहे हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है, दूसरों की इज्जत व आबरू को बिगाड़ा है और गैर मुस्लिमों की इबादतगाहों को तबाह व बर्बाद किया है। इसलिए खिदमत अक़दस में मुअद्दबाना गुजारिश है कि ताज़िया और बिदत की दुश्मनी में इतना न खो जाइए कि फोटोग्राफर की लांस में तस्वीर टेढ़ी नजर आए। हाँ, अगर इल्म अक़ल है तो इल्मी रोशनी पेश कीजिए, बिदत का अंधेरा खुद ब खुद दूर हो जाएगा। हम नेक व बद हुजूर को समझाए जाते हैं, मानो न मानो आगे तुम्हें इख्तियार है। ताज़ियादारी के मुतल्लिक मुखालिफिन ताज़िया कुछ सवालात भी कर दिया करते हैं ताकि ताज़ियादारों को मजबूर करके ताज़ियादारी को बंद कर सकें। मंदरजा झेल उन सवालों के जवाब लिखता हूँ। सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1, अक्सर मुखालिफिन ताज़िया कहते हैं कि हिंद में ताज़ियादारी तो तैमूर लंग ने जारी किया। उसका जवाब यह है कि तैमूर लंग तो एक लुटेरा था। लुटेरों का कोई मजहब नहीं होता, वो अपनी मकसद बरारी के लिए जहाँ जैसा मौका देखता है वैसा कर लेता है। तैमूर लंग ने 1198 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक पर हमला किया। इल्ज़ाम यह था कि हमने जिन बागी पठानों को शमरकंद, बलख, बुखारा और कंधार से शहर बदर कर दिया था, उन बागियों को हिंद में क्यों पनाह दिया। गोया इसी कसूर में दिल्ली को 15 दिनों तक लूटता रहा। तैमूर लंग न तो हिंद का बादशाह था और न दिल्ली के किसी हिस्से पर हुकूमत कर सका और न दिल्ली के बाहर किसी इलाके में पहुंच सका। गौरतलब बात यह है जबकि हिंद के हर गोशे, कराची, कच्छ, कोकिन से आसाम, नागा, गारो, घसिया तक, कश्मीर, पेशावर से सिंदरी, मालाबार तक और दजायर, लक्षद्वीप, मालदीव, इंडोमान, निकोबार तक ताज़ियादारी जारी है। फिर ये कैसे मुमकिन है कि सिर्फ 15 दिनों में तैमूर लंग ने छू मंत्र से जारी कर दिया, जबकि उस ज़माने में न रेल और तार था और न तैमूर लंग नबी या पैगंबर था। और दूसरी बात यह कि उसी तैमूर के ख़ानदान से औरंगज़ेब आलमगीर था, जिसने 1659 से 1707 तक तकरीबन 50 साल तक हिंद पर हुकूमत किया और उम्र भर ताज़िया व मज़ार के ख़िलाफ़ जंग करता रहा। अगर ताज़ियादारी के अज़रा 15 दिनों में तैमूर जैसा एक लुटेरा कर सकता था, तो औरंगज़ेब आलमगीर जैसा एक बादशाह 50 साल में ख़त्म भी कर सकता था। तीसरी बात यह है कि तैमूर लंग 1398 ईस्वी से पहले 1176 ईस्वी में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तो हिंद में ताज़ियादारी जारी थी, और ख्वाजा साहब से पहले 998 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मुल्तान के हाकिम अबू फतह लोदी पर हमला किया तो ताज़ियादारी जारी थी। उनसे पहले 900 ईस्वी में अबू फतह लोदी के दादा दाऊद बिन कशीर बिन हमीद मुल्तानी ताज़ियादार थे, जिनके खिलाफ फतवा निकाला था कि हमीद मुल्तानी करामती, बातनी और करामती हैं। नोट, ये दोनों लफ्ज़ उस ज़माने में ताज़ियादारों के ख़िलाफ़ बोले जाते थे। जैसे फ़ी ज़माना ताज़ियादारों को मुशरिक और बिदती कहते हैं, उसी तरह कदीम ज़माने में ताज़ियादारों को बातनी और करामती कहते थे।
اب ناظرین کرام بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ مخالفین تازیہ صرف 1398 تک جانتے ہیں، مگر تیمور لنگ سے 600 سال پیشتر ہند میں تازیہ داری کی تاریخ سے ناشنا ہے۔ اب بتائیے تیمور لنگ سے 600 سال قبل آپ کہاں تھے؟ سوال نمبر 2، اکثر مخالفین تازیہ کہتے ہیں کہ ہند میں تازیہ داری سیوں کی نقل ہے اور سیوں نے رام لیلا وغیرہ سے نقل کیا ہے، جبکہ مسلمانوں میں 72 فرقے نمودار ہیں اور کوئی ایک دوسرے کی نقل نہیں کرتا، بلکہ برعکس، جیسے سنی اگر داڑھی رکھتے ہیں مونچھیں منڈواتے ہیں تو سیاہ اکثر مونچھیں رکھتے ہیں اور داڑھی منڈواتے ہیں۔ سیاہ نمازیں ہاتھ لٹکے اور سنی نمازیں ہاتھ باندھے پڑھتے ہیں۔ بس جبکہ سیاہ سنی عقائد میں خواہ مخواہ اختلاف ہے، تو یہ کہنا کیوں کر درست ہے کہ تازیہ داری سیوں کی نقل ہے؟ البتہ یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے کہ سنیوں کی نقل سے سیاہ بھی تازیہ داری کرنے لگے، ورنہ سیوں کے یہاں تازیہ داری نہیں تھی۔ شیعہ حضرات تو ایام محرم میں شیعہ پوسی اور ماتمی جلوس نکالتے ہیں، یہ تازیہ داری نہیں البتہ سوگواری ہے، جس کو عزاداری بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے تازیہ داری میں محض شوگواری نہیں، اور صرف ایام محرم میں ہی نہیں، ہر روز ہر وقت راز حیات النبی کا روشن سبق سامنے اور ہوش و حواس درست رکھ کر معاویہ و یزید کے ظلم و ستم کا احتجاج کرتے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا احسان مانتے ہیں کہ اپنی سوزات سے راز حیات النبی کے سبق کو بچا لیا۔ پس ناظرین بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری تازیہ داری شیعوں کی نقل نہیں۔ ہاں تو ناظرین، اب دیجیے اپنے بھائی نیازی ٹی وی کو اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں تصوف کی روشنی میں لے کر تازیہ کی حقیقت۔ آخر میں آپ تمام ناظرین سے آپ کا بھائی نیازی ٹی وی ایک عزیزانہ اپیل کرتا ہے کہ آپ حضرات تصوف کی روشنی میں نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام تصوف اور حقیقت کو ضرور سماعت فرمائیں، اور اس محمدی روشنی کو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ہر ایک محمدی پیغام آپ تک فوراً پہنچے، اس کے لیے اپنے محمدی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اور ہماری صدا جہاں تک پہنچ رہی ہے تمام اہل حسین سے گزارش ہے کہ لبیک یا حسین کمنٹ میں لکھ کر ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ہماری دعا ہے مولا حسین کی بارگاہ میں آپ کا یہ نیک عمل قبول ہو جائے اور مولا اس کا اجر عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ یا محمد۔